नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अरमता सिंह। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस में थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे 2 दिन के दौरे पर लद्दाख में लेह पहुंचने के तुरंत बाद जनरल नरवणे अग्रिम चौकियों पर गए। देश भर में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर 77% से अधिक हुई। अब तक इस संक्रमण से 67,000 से ज़्यादा लोगों की मौत। राज्य में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर 70% से ज़्यादा और बुधवार को आए 148 नए मामले। राज्य में बाढ़ से हुए नुकसान का केंद्रीय दल ने लिया जायजा। 2 दिन के दौरे पर 7 सदस्यीय दल ने ईस्ट सियांग जिले की बाढ़ प्रभावित यागरुंग सर्कल और कोमली घाट का भी किया दौरा। लेह प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे लद्दाख के 2 दिन के दौरे पर आज लेह पहुंचे। पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर चीन की सेना के साथ भारतीय सेना की ताजा झड़प के बाद सेना प्रमुख वहां गए हैं। 29 और 30 अगस्त की रात को भारतीय सेना ने चीन की सेना की घुसपैठ की कोशिश को विफल कर दिया था। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच चुशुल सीमा पर 31 अगस्त से 3 दिन तक ब्रिगेड स्तर की बातचीत हुई। इस मुद्दे का समाधान कर पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में शांति बहाल करने के जारी है। इस घटना के मद्देनजर जनरल नरवणे का यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वे लेह पहुंचने के तुरंत बाद अग्रिम चौकियों पर गए। वे वहां मौजूद सुरक्षा बलों के साथ तैयारियों की समीक्षा करेंगे। उन्हें लेह मुख्यालय में सेना अधिकारियों द्वारा ताजा हालात की स्थिति की जानकारी दी जाएगी। अग्रिम चौकियों के दौरे के दौरान 14वीं कोर के GOC लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह भी जनरल नरवणे के साथ थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच गए हैं। इस सम्मेलन में कल संगठन के सभी 8 सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों द्वारा आतंकवाद और अतिवाद तथा इनसे एकजुट होकर निपटने के तौर तरीकों सहित क्षेत्रीय सुरक्षा के बारे में विचार विमर्श किए जाने की संभावना है। श्री राजनाथ सिंह रूस के रक्षा मंत्री जनरल सर्गेई शोइगु के निमंत्रण पर इस सम्मेलन में भाग लेने गए हैं। 3 दिन की इस यात्रा में वे सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO और रूस से अलग हुए स्वतंत्र देशों के संगठन CIS की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्री ने एक ट्वीट संदेश में कहा है कि वे रूस के रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय सहयोग तथा आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत और रूस बहुत ही खास सामरिक साझेदार है और उन्होंने उम्मीद जताई है कि उनकी इस यात्रा से हमारी साझेदारी और भी मजबूत होगी। श्री राजनाथ सिंह की इसी साल जून के बाद ये दूसरी रूस यात्रा है। द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर रूस की विजय की 75वीं जयंती के अवसर पर 24 जून को मॉस्को में विजय दिवस परेड में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। रूस ने विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर को भी इसी महीने की 10 तारीख को होने वाली संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने को आमंत्रित किया है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बेहतर होकर लगभग 77% हो गई है। अब तक इस संक्रमण से 30 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 68,584 मरीजों को इलाज के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि स्वस्थ होने वालों की दर में लगातार सुधार हो रहा है और अब ये कुल सक्रिय मामलों के 21.16% पर आ गया है। सक्रिय मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर 3.6 गुना हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि जुलाई के पहले सप्ताह से अगस्त के अंतिम सप्ताह तक संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 4 गुना से अधिक हो गई है। सरकार द्वारा जांच, पहचान और उपचार की रणनीति के कारण स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी है और मृत्यु दर घटी है। इस समय देश में संक्रमण से होने वाली मौतों का प्रतिशत 1.75 है। पिछले 24 घंटों में 83,883 नए मामले सामने आए हैं। इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 38,53,407 है। पिछले 24 घंटों में सामने आए मामलों में 50% मामले महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश से संबंधित है।
इस समय देश में सक्रिय मामलों की संख्या 8,15,538 है। पिछले 24 घंटों में हुई 1,043 मौतों के साथ अब तक इस संक्रमण से 67,376 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में देश की कुल मृत्यु का 37.39% हो रहा है। तमिलनाडु में 11.16, कर्नाटक में 8.83, दिल्ली में 6.65, आंध्र प्रदेश में 6.12 और जो अवशेष लगभग 30% मृत्यु हैं वो देश के अन्य जिलों में हो रही हैं। इस सप्ताह में कुछ नई गाइडलाइंस भी निर्गत की गई। सबसे पहले गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक 4.0 की गाइडलाइंस इशू की गई, आप सब अवगत हैं। सब परिप्रेक्ष्य में ये जरूरी है कि समुदाय के स्तर पर, समाज के स्तर पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को न केवल अपनाया जाए बल्कि उसको पूरे जोर शोर से प्रचारित भी किया जाए। तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है? हम 2 गज की दूरी बना के रखें। जब तक कोई वैक्सीन नहीं आती तब तक सोशल डिस्टेंसिंग ही सोशल वैक्सीन है। हम अपने हाथों को निरंतर साबुन और पानी से धोएं, चाहे वो मैले न हो तो भी धोएं। एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स का उपयोग करें। रीयूजेबल फेस कवर और मास्क पहनें। अपने आँखों, नाक और मुंह को हाथ से छूने से बचें और जब भी हमें खांसना हो या छींकना हो तो अपने नाक और मुंह को कवर करें। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। बुधवार को राज्य के कोविड संक्रमण के 148 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इसी अवधि में 96 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड संक्रमण के नए आए मामलों में से 31 मामले ईटानगर राजधानी क्षेत्र से, 28 मामले तिराप से और 20 मामले लेपारादा जिले से आए हैं, जबकि वेस्ट सियांग से 18 और तवांग से कोविड-19 के 14 मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य में कोविड संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1,278 हो गई है, जबकि स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर 70.52% बनी हुई है। राज्य में कोविड संक्रमण से अब तक 7 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश में कोविड जांच के लिए अब तक 1,73,000 से ज़्यादा लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं। राज्य में बाढ़ से प्रभावित इलाकों और उससे हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्र सरकार का 7 सदस्यीय दल ने राज्य के ईस्ट सियांग और लोअर दिबांग वैली जिले का दौरा किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव के.बी. सिंह के नेतृत्व में कल दल ने सियांग रिवर के पास कोमली घाट इलाके का दौरा कर नदी की बाढ़ के कारण कृषि भूमि के हुए नुकसान का जायजा लिया। वहीं केंद्रीय दल ने यागरुंग सर्कल में पगलक कोरोंग में आए हाल की बाढ़ से प्रभावित इलाकों का भी निरीक्षण किया। ईस्ट सियांग जिला उपायुक्त डॉक्टर किन्नी सिंह ने कृषि भूमि के साथ विद्युत आपूर्ति और पानी की सप्लाई को हुए नुकसान का दल को ब्यौरा दिया। जिला उपायुक्त और अधिशासी अभियंता ने केंद्रीय दल से भूमि कटाव को रोकने के लिए लगाए गए 20 साल पुराने बोल्डरों को हटाकर नए बोल्डर लगाए जाने पर जोर दिया, ताकि सियांग और सिबो कोरोंग नदी की बाढ़ के कारण पासीघाट के नगरीय क्षेत्रों को बाढ़ से बचाया जा सके। इस मौके पर राज्य के आपदा प्रबंधन सचिव दानी सालू ने कहा कि इस वर्ष हुए जबरदस्त बारिश के कारण राज्य को जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। राजधानी क्षेत्र ईटानगर के जिला उपायुक्त कोमकार दुलम ने अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों का लोगों से पालन करने का अनुरोध किया है। जिला उपायुक्त ने कोविड-19 के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नए गाइडलाइंस के पालन को सुनिश्चित करने के लिए कल संबंधित पक्षों के साथ एक वर्चुअल बैठक करते हुए जिला उपायुक्त ने कहा कि सभी नागरिकों को नई परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढालना होगा और मास्क पहनने, हाथ साफ करने और 2 गज की दूरी बनाए रखने के नियमों का भी हर समय पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि मास्क न पहनने पर 500 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। जिला उपायुक्त ने कहा कि नए दिशा निर्देशों के अनुसार पेड क्वारंटीन व्यवस्था को भी अब समाप्त किया जा रहा है, लेकिन टेस्ट में नेगेटिव आने वाले लोगों को शुरुआती 14 दिनों तक अपने स्वास्थ्य पर खुद निगाह रखनी होगी। अभी जो है नया SOP के हिसाब से रैपिड एंटीजन टेस्ट जो चेक गेट पे होगा वो कंटिन्यू होगा। वो सुबह 8 बजे से लेके शाम 8 बजे तक होगा। मतलब जो बाहर स्टेट से ईटानगर जो आना चाहता है तो उनको एंटीजन टेस्ट
आपको चेक गेट पे होगा। लेकिन इस बार सरकार ने इसको पेड हिसाब से किया है कि आप जब आएंगे तो इसको पे करना पड़ेगा। उस पर रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है वो 500 रुपया नॉन एपीएसटी को लगेगा, और जो एपीएसटी है और जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उसको 250 रुपीज़ लगेगा रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए चेक गेट पे। और दूसरी सबसे बहुत बड़ा एक अहम डिसीजन सरकार ने जो लिया है वो ये है कि अभी कोई फैसिलिटी क्वारंटाइन नहीं होगा और कोई पेड क्वारंटाइन नहीं होगा। कहने का मतलब अभी जब आप बाहर से जब आएंगे आपको एंटीजन टेस्ट होगा, अगर आपको एसिम्टोमेटिक और नेगेटिव मिलने पे आप सीधे अपने घर जा सकते हैं या अपने काम के जगह पे जा सकता है। लेकिन कुछ आपको थोड़ा सा अपना प्रिकॉशन लेना है, कम से कम 14 दिन तक 14 डेज तक आप अपना बदन को अपने से ख्याल करना है, थोड़ा देखना है कहीं बुखार नहीं है, कहीं आपको खांसी जुकाम नहीं है, वो सब चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान दें। पर्वतीय इलाकों में आमतौर पर बुनियादी ढांचे को विकसित करना और जरूरी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना हमेशा ही एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। राज्य के चांगलांग जिले में पीने के साफ पानी की किल्लत को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के परिणाम दिखाई पड़ने लगे हैं। चांगलांग हेडक्वार्टर में जहां लोगों की आबादी जिले के अन्य दूसरे इलाकों से ज़्यादा है, वहीं विभिन्न विभागों के दफ्तरों और व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित होती हैं, जिसके कारण पीने की पानी की मांग लगातार बढ़ती रही है, लेकिन आपूर्ति हमेशा कम हो रही है। लोगों की इस समस्या को दूर करने के लिए केंद्रीय एजेंसी राष्ट्रीय कृषि विकास बैंक नाबार्ड ने ग्रामीण आधारभूत ढांचा विकास कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार के साथ मिलकर पीने के साफ पानी की आपूर्ति को चांगलांग में लंबे समय बाद सुनिश्चित कर दिया है। जिले के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने साफ पेयजल की आपूर्ति का ढांचा तैयार किया और अब इस जल संयंत्र से पानी मिलने लगा है। ये प्रोजेक्ट का पानी मिल गया है, इसीलिए हम लोग को कोई तकलीफ नहीं हुआ है, और इसीलिए उसका पानी पी के बीमारी कुछ भी कमती हो गया, और इसीलिए हम लोग नाबार्ड और पीएचई डिपार्टमेंट को बहुत धन्यवाद देता हूँ। 20,000 population under Changlang Township and its nearby villages benefit from this project. The raw water drawn from Titing source about 14 km from the treatment plant is treated through various components and conveyed to the consumers. Through this project funded by NABARD, various waterborne diseases have been eliminated. इस तरह से हम लोगों ने अंडर RIDA राज्य सरकार को ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट के लिए चांगलांग में सपोर्ट किया था। इस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने जितने भी हमारे रूरल एरिया के लोग हैं उनको हमने स्वच्छ पानी पिलाने का कोशिश किया है, और ये प्रोजेक्ट को PICT ने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया है। अभी इसका हम लोग राज्य सरकार के साथ मिलकर हम लोग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में हम लोग काफ़ी सफल हुए हैं। ईस्ट सियांग जिले के पास सिघात में स्वास्थ्य विभाग के एक आवासीय फ्लैट में आग लग जाने से घर का सारा सामान जलकर नष्ट हो गया। पुलिस के अनुसार घर में रहने वाले श्री तायंग और उनकी पत्नी अंतिम संस्कार में भाग लेने गए थे, जबकि उनके बच्चे घर पर ही थे। हालांकि वे सभी सुरक्षित हैं। आग लगने का कारणों का तुरंत पता नहीं चल सका है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने JEE और नीट परीक्षा दे रहे छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि वे इस विषम परिस्थितियों में भी अध्ययन करके परीक्षा दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस बार परीक्षाओं में पिछली बार के मुकाबले केवल 10% छात्रों का ही अंतर है। उन्होंने कहा कि सरकार ने छात्रों के हित में परीक्षा कराने का निर्णय लिया। कि उन्होंने इन विषम परिस्थितियों में अपना अध्ययन भी किया और आज परीक्षा में भी वो बैठ रहे हैं, और SOP जो जारी हुआ था उसका अक्षरशः पालन हो रहा है। हमने जो भी कदम उठाए वो छात्रों के भविष्य को देखते हुए उठाए। मैंने पहले भी कहा कि छात्र छात्राओं की सुरक्षा। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।